नेशन इन्फो हब में आपका इस्तकबाल है। आज के इस बायोग्राफी में हम आपके सामने हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी पेश करने वाला हूँ। इससे पहले भी हमने कई अजीम शख्सियतों के ऊपर बायोग्राफी पेश किया है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, टीपू सुल्तान, B.R. अम्बेडकर, अल्लामा इकबाल के अलावा कुछ और शख्सियतों की बायोग्राफी हमने पेश की है। मज़ीद बायोग्राफी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस बायोग्राफी को और जानते हैं शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी कौन थे और उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। शेखुल हिंद मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुत्तफ़िक़ा कायद आज़म शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक खिलाफत, तहरीक तर्क मवालात के कायद ज़िंदान माल्टा के असीर, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस, तहरीक आज़ादी के अजीम मुजाहिद थे। अब हम शेखुल हिंद के पैदाइश व तालीम के बारे में बात करेंगे। हज़रत शेखुल हिंद 1851 बमकाम बरेली में पैदा हुए, जहां आपके वालिद मौलाना जुल्फ़िकार अली देवबंदी बवजह मुलाजिमत मुकीम थे। 6 साल की उम्र में तालीम शुरू की। कुरान पाक मियाँजी मंगलो और मियाँजी मौलवी अब्दुल लतीफ़ से पढ़ा। फ़ारसी और अरबी की किताबें अपने चचा मौलाना मेहताब अली से पढ़े। दारुल देवबंद की इब्तिदा हज़रत की तालिब इल्मी। हज़रत शेखुल हिंद की उम्र 15 साल थी। 30 मई 1866 को देवबंद के शहर में एक अरबी मदरसे का क़याम अमल में लाया गया। बानी दारुल हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी महमूद साहब को इस मदरसे का पहला उस्ताद मुकर्रर किया गया। देवबंद की मशहूर मस्जिद छत्ता में तालीम का आगाज़ हुआ। हज़रत शेखुल हिंद ने इस जगह पहले शागिर्द की हैसियत से अपनी तारीख़ी इल्मी ज़िंदगी की इब्तिदा की। 1869-70 में सिहाए सित्ता और बाज़ देगर कुतुब हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी से पढ़े। मौलाना कासिम नानोतवी मेरठ और दिल्ली तशरीफ़ ले जाते तो शेखुल हिंद भी आपके साथ जाते और इस तरह सफ़र में तालीम का सिलसिला जारी रखा। दस्तारबंदी और तदरीस। 1873 को मदरसा के जलसा दस्तारबंदी में उस वक्त के अकाबिर उलमाए किराम व शयूख की मौजूदगी में आपकी दस्तारबंदी हुई और आपको दारुल देवबंद का मुदर्रिस मुकर्रर किया गया। 1888 में मौलाना सैयद अहमद देहलवी सदर मुदर्रिस दारुल देवबंद के मुस्तफ़ी होने के बाद हज़रत शेखुल हिंद को दारुल देवबंद की मनसब सदारत तफवीज़ कर दी गई। अब हम उनके अहम कारनामे की तरफ नज़र डालेंगे। आज़ादी की पहली ईंट। हज़रत शेखुल हिंद ने बरतानवी इस्तेमार से आज़ादी के लिए सबसे पहले मैदान जिहाद में उस वक्त कदम रखा जब पूरे अहले हिंद पर सुकूत तारी था। अंग्रेज़ की मुखालिफत गोया मौत को दावत देनी थी। 1878 को हज़रत शेखुल हिंद ने समरतुत तरबियत के नाम से एक जमात की बुनियाद रखी और मुनज़्ज़म तरीक़े से नौजवानों में इनकलाबी रूह फूंकने का अज़्म लेकर उठे। हज़रत मदनी फरमाते हैं कि शुरू में क़यास से भी ज़्यादा मुश्किलात सामने आई और तुंद आंधियों का सामना करना पड़ा। बहरहाल मौलाना शेखुल हिंद ने तमाम ख़तरात से क़तई नज़र ज़रूरी समझा और अल्लाह का नाम लेकर इस तूफ़ान में कूद कर आगे बढ़े और लोगों को हम ख्याल और रफ़ीक़ सफ़र बनाने लगे। बड़े बड़े उलमा व मशाइख से चूँकि नाउम्मीद और मायूस थे, इसलिए तलामिज़ा और मुखलिस समझदार मुरीदों को हम ख्याल बनाते रहे। जमीयतुल अंसार का क़याम। 1990 में हज़रत शेखुल हिंद ने जमीयतुल अंसार कायम फरमाई। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी फरमाते हैं, हज़रत शेखुल हिंद ने मुझे देवबंद तलब फरमाया और मुफस्सल हालात सुनकर देवबंद में रहकर काम करने का हुक्म दिया। 4 साल तक जमीयतुल अंसार में काम करता रहा। इस तहरीक की तासीस में मौलाना मोहम्मद सादिक साहब सिंधी और मौलाना अबू मोहम्मद साहब लाहौरी और अजीज़ी मौलवी मोहम्मद अहमद अली मेरे साथ शरीक थे। फिर शेखुल हिंद के इरशाद से मेरा काम देवबंद से दिल्ली मुंतकिल हुआ। हज़रत शेखुल हिंद वह पहले सियासी रहनुमा है जिन्होंने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के लिए गौर व फिक्र करके जिद्दोजहद और क़ुरबानी का एक लाहिया अमल तैयार किया। आपने पूरी राजदारी के साथ खुफिया तौर पर सरफरोशों, मुजाहिदों और जानबाजों की एक जमात तैयार की, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सभी शरीक थे। हज़रत ने अपने मकान के करीब एक मुस्तकिल मकान किराए पर ले रखा था, जिसको कोठी के नाम से याद किया जाता था। हज़रत ने अपने महाज आज़ादी के कई मरकज़ देवबंद, दिल्ली, कराची, दीनपुर शरीफ, चकवाल, अमरोट, सिंध वगैरह हिंदुस्तान में कायम किए।
और हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी के लिए सबको तैयार करते रहे। आज़ादी हिंद का सबसे बड़ा मंसूबा तहरीक रेशमी रुमाल। तहरीक रेशमी रुमाल एक जामे मंसूबाबंदी और इनकलाबी प्रोग्राम था कि ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ मुल्क भर में आम बगावत कराई जाए और मुल्क को फ़रंगी इस्तिबदाद से आज़ाद कराने के लिए शिमाली मगरबी सरहदी सूबे से कबायली अवाम और तुर्की अफवाज के ज़रिए हमला किया जाए। तुर्की फ़ौज के हमलावर होने के लिए रास्ते में अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी हमवार करना था। इस अजीम मकसद के हुसूल के लिए 1905 में 10 जामे मंसूबे बनाए गए, जिनकी तकमील 1914 में हुई। मंसूबे ये थे कि हिंदू मुस्लिम मुकम्मल इत्तिहाद, उलमाए फ़िक्र कदीम व जदीद, तालीम याफ़ता तबक़े में इश्तराक, फ़िक्र व अमल, इनकलाब के बाद अबूरी हुकूमत के खाके की तरतीब, बगावत के खुफिया मराकज़ का क़याम, बैरून मुल्क इमदादी मराकज़ का तयन, तुर्की की हिमायत के लिए दूसरे मुल्कों से राब्ता, बाहर से हमला के लिए रास्तों की निशानदही, बैक वक्त बगावत और हमले के लिए तारीख़ का तयन। जमीयत उलमाए हिंद और हज़रत शेखुल हिंद। हज़रत शेखुल हिंद अभी तक माल्टा में पाबंद सिलासिल थे कि हिंदुस्तान के उलमा ने सियासी मैदान में मुनज़्ज़म तरीक़े से उतरने का फ़ैसला किया और उसके लिए जमीयत उलमाए हिंद के नाम से अपनी एक अलग जमात बनाई, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा शामिल थे और सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हज़रत शेखुल हिंद की रिहाई तक हज़रत शेखुल हिंद के शागिर्द रशीद मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी को जमीयत का आर्ज़ी सदर और सुबहानुल हिंद हज़रत मौलाना अहमद सईद देहलवी को आर्ज़ी नाज़िम आला मुंतखब किया गया। मुस्तकिल सदारत का ओहदा हज़रत शेखुल हिंद के लिए खाली रखा गया और जूँ ही हज़रत शेखुल हिंद रिहा होकर हिंदुस्तान पहुँचे तो जमीयत उलमाए हिंद सदारत का ओहदा हज़रत शेखुल हिंद के हवाले कर दिया गया। जमीयत उलमाए हिंद का बाकायदा क़याम 28 दिसंबर 1919 को बाद नमाज असर अमृतसर के इस्लामिया हाई स्कूल के वसी कमरे में जमीयत उलमाए हिंद का पहला जलसा मुनक़िद हुआ। मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र और इलाक़ा जात के उलमाए किराम ने शिरकत फरमाई। इस नशिस्त के सदर मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी मुहल्ली करार पाए। इस इजलास में जमीयत के क़याम की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली गई। जमीयत की सदारत के लिए हज़रत शेख से दरख्वास्त। 6 सितंबर 1920 को जमीयत उलमाए हिंद का एक खुसूसी इजलास कलकत्ता में मुनक़िद हुआ। इसमें एक तजावीज़ ये थी कि जमीयत उलमाए हिंद का ये इजलास ये तजवीज़ करता है कि जमीयत का आइंदा इजलास दिल्ली में मुनक़िद किया जाए। इसकी सदारत के लिए शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब क़िबला से दरख्वास्त की कि वह सदारत मंजूर फरमाए। जमीयत का दूसरा इजलास दिल्ली में हुआ और वहाँ पे कमेटी तैयार की गई। उस कमेटी में जो ओहदेदार हैं उनके नाम मंदरजा झेल हैं। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी सदर, मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी नायब सदर, मौलाना अहमद सईद देहलवी नाजिम, हर सूबे की जमीयत का सदर एजाज़ी नायब सदर, मौलाना उमर दराज बेग मुरादाबादी, मौलाना अकीलुर्रहमान नदवी सहारनपुरी मुईन नाजिम, शेख फजलुर्रहमान सौदागर दिल्ली अमीन यानी खजानची बनाए गए। इसके अलावा भी हज़रत शेखुल हिंद ने और भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए जो मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर पाया हूँ। इन तमाम कारनामों को अंजाम देते हुए हज़रत शेखुल हिंद 30 नवंबर 1920 को बरोज़ हफ्ता इस दार फ़ानी से कूच कर गए। हज़रत शेखुल हिंद के वफ़ात के बाद अमीर अमानुल्लाह खान का खिताब। अफ़गानिस्तान के बादशाह अमीर अमानुल्लाह खान ने शेखुल हिंद की वफ़ात पर ताज़ियती इजलास से खिताब करते हुए वादा किया था। हज़रत शेखुल हिंद ने एक काम शुरू किया था और मैं इसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। ये दरअसल हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का वादा था। अंग्रेज़ उसको कब बर्दाश्त कर सकते थे। साजिश करके अमानुल्लाह खां को सल्तनत से बर्खास्त कर दिया। आज की इस बायोग्राफ़ी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल नेशन इन्फो हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।